सीधा प्रश्नों में आते हैं। तो दोस्तों इसके एनालॉजी के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शब्द आधारित प्रश्नों के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है जिन्हें शब्दों या शब्दों के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। लगभग सारे वस्तुनिष्ठ या परीक्षाओं में ऐसे 5 प्रश्न या 10 प्रश्न या कई बार 20 प्रश्न भी होते हैं। ये ओड मैन आउट या सीरीज़ पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एनालॉजी टेस्ट के बारे में। इन प्रश्नों में 2 या 2 से अधिक परस्पर संबंध रखने पर विचार किया जाता है। तो सबसे पहले एनालॉजी में आपके जो शब्द पर आधारित प्रश्न आते हैं और कई बार इसमें मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं, कई बार इंग्लिश से, कई बार आपको मैथमेटिक्स से संबंधित आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो हिंदी के कुछ एनालॉजी टेस्ट लेते हैं आपका और समझाते भी हैं आपको। जैसे पहले एग्जांपल हमारे पास है, प्रकाश का अंधकार के साथ वही संबंध है जो विद्वान का किसके संबंध है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है प्रकाश है ना, प्रकाश का अंधकार के साथ विपरीत संबंध है, ठीक है। तो वैसे ही विद्वान का उसका विपरीत क्या होगा, विपरीत इसका हो सकता है आपका, आप भी कुछ सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए देखिए, ओके। तो जैसे आपको पता है प्रकाश का विपरीत अंधकार होता है, वैसे ही विद्वान का विपरीत मूर्ख होता है, ठीक है। तो चलिए आप अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार प्रकाश का संबंध अंधकार से होता है, उसी प्रकार सुख का विपरीत अर्थ होता है दुख। तो दोस्तों जो सुख का विपरीत शब्द होता है वो होता है दुख। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, सुबह। जैसे कि दोस्तों आपको पता है सुबह के बाद दोपहर आती है और शाम के बाद आपको पता है शाम के बाद आपको पता है शाम के बाद रात आती है। जैसे सुबह के बाद दोपहर आती है और शाम के बाद रात आती है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है नींद। नींद का संबंध थकावट से है। तो जैसे नींद लेने से थकावट दूर होती है, उसी प्रकार किस चीज़ से, जैसे दौड़ के बाद आप भागते हैं, स्वस्थ करने परिश्रम, गिरना या पड़ना, ये कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे भोजन, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, भूख दूर होती है, ठीक है। तो इससे अगला प्रश्न है चाकू। तो दोस्तों जैसे चाकू का काम होता है काटना, तो पेन का काम होता है, पेन लिखने के लिए काम में आता है, तो इसीलिए आपका आता है सी, ठीक है। दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो। जैसे कुत्ता, कुत्ता एक जानवर की श्रेणी में आता है। तो उसी प्रकार जैसे ये भी है, लकड़ी है, फर्नीचर है, कुर्सी है, बढ़ई है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात की गई यहाँ पर मेज की, तो मेज का संबंध क्या है, मेज लकड़ी है, कुर्सी है, बढ़ई है, फर्नीचर है। तो दोस्तों जैसे कुत्ता एक वर्ग, ये एक मतलब जानवर के वर्ग में आता है, तो ठीक है। जैसे ही उसी प्रकार मेज तो लकड़ी से बना हुआ है, इसके साथ तो कुर्सी लगती है, और बढ़ई इसे निर्माण करता है। पर ये जिस श्रेणी में आती है उसे जिससे ये चीज़ बनती है वो फर्नीचर के अंतर्गत बनती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगला प्रश्न है, जैसे लड़की को महिला बोला जाता है, ठीक है। लड़की जैसे लड़की है तो उसके बाद वो क्या बनती है, महिला बनती है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें एक स्तर संबंध बताना है, ठीक है। जैसे यौवन के बाद वृद्धावस्था भी आती है, ठीक है। जैसे बालक है, बच्चा, ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। उस प्रकार क्लर्क भी कुछ मैच नहीं हो रहा, और जलवायु मौसम। तो दोस्तों जैसे एक लड़की है बाद में एक महिला भी बनती है, वैसे ही एक यौवन अवस्था के बाद वृद्धावस्था भी आती है। तो उससे अगला प्रश्न है स्थल संबंध का।
तो अगला प्रश्न है जैसे कि लाल किला। लाल किला दोस्तों आप जानते हैं कि ये भारत की राजधानी है और यह लाल किला दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार लाल किले से संबंधित और इसी से संबंधित हमें एक दूसरा बताना पड़ेगा, जैसे भारत पाकिस्तान, ये तो देश हैं आपके। एफिल टावर आपका पेरिस में पड़ता है, सही बात है। बाकी लंदन फ्रांस, ये भी देशों के नाम है। बाकी वाशिंगटन और मॉस्को, ये अमेरिका की के जो राज्यों के नाम है। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर संबंध पता लग रहा है, जैसे लाल किला दिल्ली में है, उसी प्रकार एफिल टावर आपका पेरिस में है। तो हमारा अगला प्रश्न है जैसे कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो उसी प्रकार पुणे महाराष्ट्र में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। जैसे ये कोलकाता है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अंधेरा, अंधेरा जैसे अंधेरे में लैंप जलाने से क्या हो जाता है, डार्कनेस मिट जाती है, ठीक है। उसी प्रकार थकान करने से व्यायाम नहीं, प्यास से पानी, हाँ उसी प्रकार जैसे पानी से प्यास मिटती है, ठीक है। जैसे दिमाग शरीर में, जैसे जो हमारा, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपको देखना पड़ेगा ये प्रश्न किस प्रकार संबंधित है। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता लग रहा है ये दिमाग हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे जल वायु को तो नियंत्रित नहीं करता। सीपीयू हार्ड डिस्क को नियंत्रित करता है कोई, हमें तो नहीं लगता। उसी प्रकार पौध को, तेल को नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रिकेट। क्रिकेट का संबंध पिच से है, यानी पिच में खेला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो मुक्केबाजी भी आपका प्रांगण में खेला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 6 पर है हृदय या हृदय विज्ञान। उसी प्रकार हृदय के विज्ञान को हम हृदय विज्ञान बोले जाता है। तो उसी प्रकार मस्तिष्क को मनोविज्ञान नहीं कहा जाता, इतिहास को इतिहासकार कहा जाएगा, नागरिक शास्त्र को राज्यतंत्र नहीं कहता। हाँ, पर जो जीवाश्म विज्ञान है उस जीवाश्म अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरी एनालॉजी की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आपको कुछ मतलब बढ़िया नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं इतना बढ़िया तैयारी तो नहीं किया हूँ, पर एक्चुअली में जितना हो सके मैंने उतना पढ़ाने की कोशिश की है। बाकी आपको विश्वास लाता हूँ मैं इससे भी बढ़िया वीडियो बना कर दूंगा। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।